बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। वन्दं गुरु के पदकमल देह सहित धरि माथ। करौ कृपायब मोहि पर सिर पर धरि के हाथ। बोले गुरुदेव भगवान की, बोली श्री हनुमान जी महाराज की, बोली गौरी शंकर भगवान की, बोली श्यापति रामचंद्र भगवान की, बोली राधा कृष्ण भगवान की। जय जय सीताराम। सुन रहे थे कल, जिसमें पहले और दूसरे श्लोक पर चर्चा हुई थी और 10 श्लोक को आप लोगों ने पढ़ा था। आज पुस्तक लिए हैं 5 श्लोक। नियम यही है कि व्याख्या करने के पहले भगवान की वाणी है, बहुत लोग कल नहीं आए होंगे तो उसका 5 श्लोक का पाठ कर लें, फिर उस पर चर्चा करते हैं। अभी पाठ कर लें, उसके बाद नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताः ये भक्ताः त्वां पर्युपासते ये च अपि अक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्री भगवान् उवाच मयि आवेश्य मनः एमां नित्ययुक्ताः उपासते श्रद्धया परया उपेताः ते मे युक्ततमा मताः। एतु अक्षरम् अनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्रगम् अचिन्त्यं च कूटस्थं अचलं ध्रुवम् संनियम्य इन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति माम् एव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशः अधिकतरः तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिः दुःखम् देहबद्भिः अवाप्यते। क्लेशः अधिकतरः तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिः दुःखम् देहबद्भिः अवाप्यते।
बोलिए योगेश्वर भगवान की। ये 5 श्लोक तक की चर्चा आपके सामने करेंगे। हमारे पांडे जी कहते हैं एक भजन हो जाए। भजो मन हे माधव बाल मुकुंद, भजो मन हे माधव बाल मुकुंद, भजो मन हे माधव, भजो मन हे माधव बाल मुकुंद, भजो मन हे माधव मुकुंद, भजो मन हे माधव बाल मुकुंद। कंसन कंदन यशोदानंद, कंसन कंदन यशोदानंदन, कंसन कंदन यशोदानंद, कंचन नंदन रघुकुल करव चंद, भजो मन हे माधव बाल मुकुंद, भजो मन हे माधव बाल मुकुंद, भजो मन हे माधव बाल मुकुंद, मधुसूदन मन हरन कन्हैया, मधुसूदन मन, मधुर गुरैया, मधुसूदन मन हरन कन्हैया, मधुसूदन मन मधुर कन्हैया, बलदाऊ के संग, भजो मन आहा, भजो मन ओहो, भजो मन हे माधव बाल मुकुंद, भजो मन हे माधव बाल मुकुंद, भजो मन हे माधव बाल मुकुंद, भजो मन हे माधव मुकुंद, राधापति ब्रजपति ब्रजभूषण, राधापति पति भज भूषण, राधापति ब्रजपति ब्रजभूषण, राधापति पति भज भूषण, माखन चोर मिलंद, भजो मन हे माधव बाल मुकुंद, 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 मनमोहन मुरलीधर माधव, मनमोहन मुरलीधर माधव, मनमोहन मुरलीधर माधव, मनमोहन मुरलीधर माधव, गोवर्धन गोविंद, भजो मन हे माधव बाल मुकुंद, भजो मन हे माधव बाल मुकुंद, भजो मन हे माधव बाल
बनवारी केशव धरणीधर बनवारी केशव धरणीधर बनवारी केशव धरणीधर बनवारी केशव धरणीधर दामोदर सुख कंद भजो मन हे माधव बाल गोविंद 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 गोपीनाथ गोपाल कृष्ण कहो गोपीनाथ बाल कृष्ण गोपीनाथ गोपाल कृष्ण कहो गोपीनाथ गोपाल कृष्ण कहो कटे जन्म के फंद भजो मन हे माधव बाल गोविंद भजो मन हे माधव बाल गोविंद भजो मन हे माधव बाल गोविंद कटे जन्म के फंद भजो मन हे माधव बाल गोविंद भजो मन हे माधव बाल गोविंद भजो मन हे माधव बाल गोविंद प्यारे लाल भज कृष्ण बिहारी 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 योन भज मति मंद भजो मन हे माधव बाल गोविंद 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 राधा कृष्ण भगवान की भगवान का नाम इतना प्यारा है, इतना मधुर है कि बलात् मन को खींच लेता है। हम लाते नहीं, मन को लगाने का प्रयास करते हैं। अरे भाई, आपके अलावा मन कहाँ जाएगा? आप उसके मालिक हो। मन को लगाना, बुद्धि को लगाना अलग बात है, अपने को लगाना अलग बात है। हम लोग करते क्या है, मन और बुद्धि को लगाने का प्रयास करते हैं और अपने जहाँ हो जाता उसके पीछे पीछे हो लेते हैं। तो ऐसा कैसे संभव है? अपने को लगाइए, भगवान को समर्पित कर दीजिए। मन बुद्धि तो आप ही के पीछे रहेगा, आपसे अलग तो है नहीं। कहते हैं भगवान उद्धव से, हे उद्धव, न साध्यति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव। हमको योग ज्ञान और न स्वाध्याय तपस त्यागो, न स्वाध्याय न तप न त्याग, ये उतना बस में नहीं कर सकता है। यथा भक्तिर ममूर्जिता, जितना भक्ति से मैं बस में होता हूँ। इसी की चर्चा 11वें अध्याय के श्लोक नंबर 54 से चल रही है। भगवान यहाँ तक कहते हैं कि भक्ति से तो जाति दोष खत्म हो जाता है। चांडाल भी है जाति का, वो दोष भक्ति खत्म कर देती है। तो पूछा गया, महाराज आखिर भक्ति कैसे जाने? तो भगवान कहते हैं, कथम विनारो महर्षम द्रवता चेत सा बिना। देखो भाई, कथम विनारो महर्षम,
हमारा गुणगान करते समय मम गुण गावत पुलक शरीरा, जब तक रोम हर्षम यानी पुलकित शरीर न हो जाए, रोगटे खड़े न हो जाए, द्रवता चेतसा बिना, और चित्त द्रवित होकर के पिघल जाए। चित्त में सब स्टोर रहता है ना, ये हार्ड डिस्क है कंप्यूटर की, इसके जितने संसार के काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर द्वेष पाखंड ईर्षा अहंकार जितना द्वेष भरा है, ये सब पिघल के बाहर बह जाए। उसके बाद बिना आनंदाश्रु कलया, बिना आनंद के आंसू आंखों से बहते हुए बहने लगे। शुद्धेत भक्त्या विनाशया, हे उद्धव, इसी तरह मन निर्मल हो सकता है और कोई विधि निर्मल मन को करने की है ही नहीं। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बहरी नीरा, काम क्रोध मद दम भन जाके तात, निरंतर बस में ताके। अर्जुन के मन में आया, प्रभु आप कहते हो एवं सतत युक्ता, एवं माने इस प्रकार, किस प्रकार, जैसे पीछे 11वें अध्याय के 55 श्लोक में आपने 5 साधन भक्ति के बताए, मत कर्मकृत, मत परमः, मत भक्तः, ये 3 अपनी तरफ, और संग वर्जिता निर्वैरः सर्वभूतेषु, ये 2 संसार से विच्छेदन करने के लिए, 3 भगवान की तरफ, 2 संसार से संबंध विच्छेद करने के। ये 5 गुण अपना करके आपका भजन करेंगे, ये भक्ति के साधन आपने बताए। और एक तरफ आपने ये भी कहा कि भक्त्या तु अनन्या शक्य, बिना भक्ति के तुम हमको नहीं देख सकते, और अगर भक्ति होगी तो ज्ञातुम द्रष्टुम तत्वेन च, तत्व से जाना भी जा सकता हूँ मैं, साकार रूप से देखा भी जा सकता हूँ, और प्रवेशतुम परंतप, और हम में प्रवेश भी किया जा सकता है, अर्थात हमको प्राप्त भी किया जा सकता है। देखिए भाई, मन का भगवान के आसपास विचरण कराना अलग बात है, और मन को भगवान में रूप भेदन करना अलग बात है कि नहीं। भगवान में हमारा मन जैसे अग्नि लोहे के चारों तरफ पहले विचरण करती है, लेकिन जब धौकनी चलाई जाती है, लोहा उसके भीतर चला जाता है, तो थोड़ी देर में लोहे का रूप रंग बदल जाता है, तो अग्नि रूप भेदन कर देती है। कैसे गई ये नहीं पता चला, लेकिन अग्नि गई, समा गई। ठीक है, जल चारों तरफ आ जाता है गर्म लोहे के, तो जल उसके अंदर नहीं जाता, जा भी नहीं सकता, लेकिन थोड़ी देर में वो ठंडा हो जाता है, अर्थात जल ने अपने गुणों से रूप भेदन कर दिया। इसी तरह भगवान के पास मन का विचरण कराना नहीं है, हमको भगवान में एकाकार हो जाना। नदी का जल जब तक बाहर है तब तक वो नदी का जल है, और जो समुद्र में मिल गया तो दिखाई देता आपको क्या? नहीं, गोल गोल घूमता है, उसी में जाने कहाँ समा जाता है। और यही नहीं, समुद्र के खारेपन को भी ग्रहण कर लेता है, अब वो पीने लायक नहीं है। नदी के जल तो ठीक था, लेकिन जब समुद्र में गया तो उसके गुण को उसने अपने में या उसमें वो समाहित हो गया, अपने में नहीं समाहित किया, उसमें वो समाहित हो गया। तो सरिता जल जलनिधि महु जाई, हो ही अचल जिम जीव हरि पाई। ऐसे ही भगवान कहते, तो अर्जुन कहते एवं, माने इस प्रकार 5 साधन से आपने भक्ति बताई, तो निरंतर आप में जुड़े रहकर भक्ता स्वाम परिपासते, भली भांत आपकी उपासना करते हैं। और एक और होते हैं, एच अपि अक्षरम अव्यक्तम, माने जो अविनाशी, अक्षर माने जिनका क्षरण न हो, ऐसे भगवान अविनाशी और अव्यक्त, जो इंद्रियों के विषय नहीं हैं, जो कहीं छिपे हुए हैं, प्रकट नहीं हैं, अप्रकट हैं, इनका भी तो लोग ध्यान करते हैं। तो तेसाम के योग वित्तमा, जो आपके साकार रूप को, मूर्ति पूजा को, फोटो सामने रख करके ध्यान करते हैं, उनका
व्यूपासना लोग करते हैं, और एक ऐसे हैं आँख बंद करके आपका अक्षरम अव्यक्तम का ध्यान करते हैं। तो इन दोनों में के योग वित्तमा श्रेष्ठ कौन है? निर्गुण सगुण में श्रेष्ठ कोई है ही नहीं, तो दोनों एक ही हैं। नगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, उभय हरे भव संभव खेदा, दोनों बराबर है। अरे भाई, जल को लीजिए कटोरी में, फ्रीज में रख दीजिए, फ्रीजर में, और बत्ती ऑन कर दीजिए, आधे घंटे बाद वो जल हुआ क्या? जल तो वही है, लेकिन हुआ क्या? फर्क क्या हो गया? जल पकड़ में नहीं आता था, लेकिन अब वो पकड़ में आने लगा, इतने तो हुआ। रूप रंग बदल गया, ठोस हो गया। जल तो वही है। भाप को, जल को आप पकड़ नहीं सकते, लेकिन उस जल को पकड़ सकते हो। ऐसे ही भगवान जब भक्ति से रूप भेदन हो जाता है, मन आवेशित हो जाता है, तो भगवान है तो यहीं, लेकिन पकड़ में नहीं है, तो वो पकड़ में आ जाता है। जैसे एक राजा ने प्रश्न किया साधु से, महाराज भगवान ये रहता कहाँ है, मिलता कैसे है? उन्होंने कहा अच्छा एक गिलास दूध ले आओ, मिश्री डाल के गर्म करके। दूध ले आए तो संत जी उसी में से उंगली घुमा रहे हैं। अरे बोले भाई आप उंगली घुमा रहे, हमने आपको पीने के लिए दिया, आप इसमें उंगली घुमा रहे हो। अरे बोले राजा साहब मैं इसमें घी ढूंढ रहा हूँ, घी। तो अरे बोले घी ऐसे थोड़ो मिलता है। तो बोले इसमें है क्या? बोले हाँ है तो, लेकिन ऐसे मिलेगा नहीं। कैसे मिलेगा? अरे इसको उबालो, ठंडा करो, जरा सा दही डालो, जमा दो, सुबह उसको मथानी से मथो, फिर निकलेगा मक्खन, फिर उसको गर्म करो, फिर चटचट की आवाज़ आएगी, मैल निकल जाएगी, बस घी तैयार हो जाएगा। इतनी प्रक्रिया करनी पड़ेगी। घी तो है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। तो बोले यही तो मैं कह रहा हूँ। ऐसे ही श्रद्धा रूपी कटोरी में भगवान को रखो और निष्ठा रूपी फ्रीज में रखो और विश्वास की बत्ती ऑन कर दो, देखो उसके बाद भगवान प्रकट हो जाएगा। तो अर्जुन का ये मानना है कि अभी तक अर्जुन का कुछ प्रश्न तो और कुछ था, मोह उनको हो गया था कि इनका हम वध कैसे करें और ऐसे रक्तपात करके हम राज्य लेंगे, ये हमें नहीं मंजूर है, मैं नहीं करूँगा। लेकिन बाद में भगवान ने जब उनको पहले ज्ञान योग फिर कर्म योग दिया, अपना रूप दिखाया, तो एकदम से वो बड़े लालायित हो गए कि हे प्रभु आपकी मैं उपासना करूँगा, और इनमें लेकिन दोनों में क्या करूँ, सरल कौन है, श्रेष्ठ कौन है। तो भगवान कहते हैं मयि आवेश वनः एमाम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धा पर्योपेतास्ते मे युक्त तमामता। कल बताया मन को मेरे में अर्जुन 3 ही गुण बताए। श्रद्धा यदा कदा नहीं, नित्य युक्ता, श्रद्धा से नित्य युक्ता, प्रतिक्षण प्रतिदिन, और कहते हैं मन को मन से श्रद्धा से और हमेशा मेरे में मन को आवेशित कर दे, मन लगा दे नहीं, मन विचरण करा दे नहीं, मन हमारे में एकदम से अंदर समा दे। जैसे हम क्रोध में आते हैं ना, तो क्रोधावेश में तब दबा जाता शरीर, तो सब प्रकट हो जाता। ऐसा कहा भैया बहुत क्रोध में हो क्या, और भगवान को भजन करते तो कोई रोने लगे तो लगता हाँ भगवान का ध्यान आ गया होगा, बड़े सेंटिमेंटल है कहते हैं। तो ऐसे ही भगवान कहते मन को मेरे में आवेशित कर दो, अर्थात मेरे गुणों को खींच लो। लेकिन हम लोग बस यहीं के बाद जहाँ बाहर निकले तहाँ वहीं सब झाड़ के किनारे। तो इसीलिए गोस्वामी जी ने कह दिया है देख देख करके कि लोग जाते हैं सत्संग करते हैं और सब वहीं छोड़ के चले आते हैं। घर जाते हैं तो न व्यवहार में परिवर्तन, न वाणी में परिवर्तन, और न भैया चाल चलन में परिवर्तन, न खाना पीना में परिवर्तन, न परिवार के साथ व्यवहार में। तो परिवर्तन जब कुछ है ही नहीं है तो भैया रोज सुनने कहाँ जाते हो। तो उन्होंने कहा, तो बोले महाराज बाबा ये बताओ फिर परिवर्तन कैसे आएगा। तो गोस्वामी जी कहते हैं जब बहुकाल करिय सत्संगा
और तब ही होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिय सत्संगा, तब ही होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल। जब बहुकाल करिए सत्संगा, तो भगवान कहते हैं मन को श्रद्धा से मन को मेरे में समा दे। और तो अब एक प्रश्न एक उठा अर्जुन के मन में, हम लोगों के मन में भी उठता है। चलो ठीक है, श्रद्धा से यदा कदा नहीं, नित्य युक्ता और मन को आवेशित करके। लेकिन महाराज क्या जो निर्गुण की उपासना करते हैं वो आपको प्राप्त नहीं कर पाते क्या? सगुण का आपने बखान किया, श्रेष्ठ बता दिया, लेकिन क्या जो निर्गुण से आपकी उपासना करते हैं वो भी तो हैं, वो भी तो आपके भक्त हैं, तो क्या वो आपको नहीं पाते हैं? तो भगवान इसका उत्तर दे रहे हैं, कह रहे देखो पाते हैं, उसमें लक्षण ज़्यादा अपनाने पड़ेंगे, कठिन है थोड़ा, बाकी पाते वो भी हैं। निर्गुण और सगुण दोनों के उपासक मुझको ही पाते हैं, अलग कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ी कठिनाई है। क्या कठिनाई बता रहे हैं? तभी तो श्रेष्ठ बता रहे हैं सगुण उपासकों को। कह रहे हैं ए तु अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम परुपासते, सर्वत्र गम अचिन्त्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम। भगवान ने बताया 11 गुण अपनाने पड़ेंगे, 11 गुण, जिसमें 8 भगवान ने अपनी तरफ बताया और 3 व्यक्तिगत भक्त के अंदर होना चाहिए, और 8 में 5 तो बताया भगवान ने निषेधात्मक और 3 बताया विधेयात्मक। तो भगवान कहते हैं देखो ये जो है निर्गुण उपासक जो है, अर्जुन सुनो, पहली बात तो संयम इंद्रिय ग्रामम, माने संयम माने बस में करके पूर्ण रूपेण इंद्रियों को बस में करें। पहले देखो पहला शुरुआत कठिनता कहाँ शुरू हो गई? इंद्रियों को बस में करें। संयम इंद्रिय ग्रामम माने इंद्रिय समूहों को बस में करें, भली भांति बस में करें। और महाराज इंद्रियां तो इतनी बलवती हैं, मन का साथ पा जाती हैं, और क्या बतावें। जैसे तो लोग कहते हैं, एक बार एक स्कूल में बच्चा जा रहा था छोटा सा, तो एक जगह जलेबी बन रही थी, देखा तो मुंह में पानी आ गया। तो साथ में चाचा उसके ले जा रहे थे पहुंचाने, आजकल पहुंचाने लोग ले जाते हैं ना। उन्होंने कहा चाचा जलेबी खाने का मन है, तो बोले बेटा पैसा मम्मी ने दिया है कि नहीं? तो जेब देखा तो कुछ था ही नहीं, बोले पैसा तो नहीं दिया है। बोले मेरे पास भी नहीं है। ऐसा करो जाओ पीछे चुपके से एक जलेबी लेके भाग जाओ। अरे बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं करेगा, मारेगा हमको। बच्चा डर गया, मम्मी ने पैसे नहीं दिए, उसने अपने मन को कंट्रोल करके वो चला गया स्कूल, नहीं खाया। पानी जरूर आया लेकिन खाया कैसे खाएगा? लेकिन हम लोग विषय को देख करके अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते, जबकि भगवान ने पैसा उसके लिए नहीं दिया है, फिर भी कंट्रोल नहीं करते, कर्जा लेकर के ले लेते हैं जलेबी। यही तो है गड़बड़। तो भगवान कहते हैं संयम इंद्रिय ग्रामम, माने इंद्रिय समूहों को भली भांत बस में करके। अरे 5 विषय की इंद्रियां हैं, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। एक महात्मा कहते थे, अरे एक सर्प काट ले तो आदमी मर जाता है, कभी कभी नहीं भी मरता, इतना भयंकर नहीं होता। कोबरा है तो ठीक है मर जाएगा, काटने से छूने से उसको देखने से आप नहीं मरोगे, काटने से मर जाओगे। लेकिन विषय तो ऐसा होता है कि देख लेने से आदमी मर जाता है, ये विष से भी भयंकर। लेकिन जब एक सर्प काटे तो आदमी मर जाता है, एक विषय भी हमको मारने में सक्षम है। और यहाँ तो 5-5 विषय हैं और सब हमारी एक ही शरीर में है। हे भगवान, ईश्वर मालिक है, कैसे बीतेगी?
शब्द भी है, स्पर्श भी है। शब्द से रेडियो बजाया धुन या बांसुरी बजाया, और हिरन का शिकारी, हिरन बड़ा सुनने में बड़ा माहिर है संगीत, वो खड़ा होकर के सुनने लगा कहाँ से बहुत बढ़िया बाजा बज रहा है। तब तक उसे निशाना लगाया, बाण का मार दिया, हिरन मर गया। एक शब्द के कारण उसकी मौत हो गई। स्पर्श, हाथी हथनी स्पर्श करते हैं आपस में, तो वहाँ एक गड्ढा खोद करके 20 बाई 20 का और पत्ते बिछा करके छोड़ देते हैं, और उधर ही हाथी को दौड़ाते हैं। हाथी एक बना के नकली रख भी देते हैं हथनी, तो दौड़ता हुआ आता है, उसे गिर पड़ता है, उसका शिकार कर लेते हैं। बताओ, एक स्पर्श ने मार डाला हाथी को। रूप पतंगा जो है अगर लौ को देख ले तो बड़ा उसे अच्छा लगता है, देखें तो बड़ी चमक धमक है, और जैसे गया वैसे भस्म। रस, एक अर्थवर्म केंचुए को लगाकर कटिया में आप फंसा दो, मछली बेचारी रुकती नहीं, कहती कुछ है, और रस के कारण आती है और मर जाती है। और गंध भौरे को कमल के अंदर बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन बेचारा और उसी लालच में शाम को उठ के भागता तो है नहीं। शाम हुई, सूरज डूबे, वो बंद हो गया और उसी में मर जाता है। बताओ, एक एक विषय एक एक को समाप्त कर देते हैं, और हमारे अंदर तो 5 विषय हैं, तो भगवान ही मालिक है कि नहीं? और हम लोग तो विषयोन्मुखी हैं बराबर। अब बताओ, तो इसीलिए भगवान कहते हैं कितनी मेहनत है। संनियम इंद्रिय ग्रामम, यानी समस्त इंद्रियों को, समूहों को, ग्रामम माने समूह को भली भांति विषयों से बस में करके किसका चिंतन करें? अचिंत्यम सर्वत्र गम अचिंत्यम, जो चिंतन में नहीं आ सकता। अब लो, ऐसे भगवान को, ये प्रकृति की शरीर है, हमारी इंद्रियां प्रकृति की है कि नहीं? और भगवान ये तो इससे परे है। तो बताओ, हम एक देशी, भगवान सर्वदेशी, हम व्यक्त, भगवान अव्यक्त, कैसे उनका चिंतन करें भाई? हम तो सक्षम नहीं है। लेकिन ऐसे मेहनत करें, अचिंत्यम और सर्वत्र गम, कहाँ जहाँ प्रभु नाही, कण कण में भगवान निवास करते हैं, मानव दिखाई तो दे नहीं रहे। सर्वत्र गम और अक्षरम अविनाशी, अनिर्देश्यम, जिसका निर्देश नहीं किया जा सकता, अर्थात जो वाणी और भाषा का विषय नहीं है, एक शब्द में जिसको देखा नहीं जा सकता। अनिर्देश्यम, अव्यक्तम, आप समझ गए, जो व्यक्त नहीं है। और कूटस्थम, जो निर्विकार है। एक निहाई जो होती है नीचे लोहे की, उस पर सोने, छोटा हथौड़ा लेके सोने की अंगूठी, और अरे ये घन से पीटते हैं, वो भी निहाई बड़ी है, तो पीट के उसको, औजार को सही करते हैं। लेकिन नीचे वाला लोहा वैसे ही रहता है, ऊपर वाले सीधा टेढ़ा होकर उसको सही कर लेता गर्म करके, नीचे वाला वैसे ही रहता, उस पर रख के पीट के बना लेता। तो निहाई जैसे वैसे रहती है, ऐसे ही जगत भगवान से उत्पन्न होता है और जगत विलीन हो जाता है। हम पैदा होते हैं, चले जाते हैं, कितनी बार ब्रह्मांड बना और गया, लेकिन भगवान ज्यों के त्यों है। ऐसे कूटस्थम, अर्थात निहाई पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। सारे विकार आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन भगवान पर कोई असर नहीं पड़ता। कूटस्थम, निर्विकार, जो विकार से रहित, और अचलम, जो कैकेयी माँ ने भगवान को वनवास दे दिया, जाओ 14 वर्ष के लिए। भगवान को वनवास कहीं होता है क्या? भगवान का, इसीलिए भगवान समझ रहे हैं कि, और सबसे बताना चाहते हैं कि हमारा वनवास, अरे हम तो कहीं ना आते हैं न जाते हैं, हम तो भैया सब जगह रहते हैं, लेकिन इनका मानना है कि आते जाते हैं। तो इसीलिए भगवान समझ रहे हैं। तो क्या है चौपाई? मन मुस्काई और भानुकुल भानु। अरे जो सुन रहा है कि इनका वनवास हो गया, दुखी है, लेकिन भगवान तो समझ रहे हैं हम तो सब जगह हैं, हमारा वनवास किस बात का? तो भगवान मुस्करा रहे हैं। मन मुस्काई और भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधानु, आनंद निधानु। मन मुस्काई भानुकुल भानु,
तो सहज आनंद के निधान है। आनंद कहीं से आएगा थोड़ी। राम सच्चिदानंद दिनेशा नहीं तो मोह लिसा निशा लवलेसा। भगवान तो आनंदो ब्रह्मेत विजानात आनंदेव खलमान भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयंत विषम विसंती तैत्तिरीयोपनिषद। आनंदो ब्रह्मेत विजानात। भगवान तो आनंद के भंडार है। तो कूटस्थम अचलम और ध्रुवम। ध्रुवम माने जो अटल सत्य है। सत्य माने सत्य जो अपरिवर्तनीय हो, पहले भी था, आज भी है और आगे हमारे जाने के बाद भी रहेगा। ये दुनिया चली जाएगी, फिर आएगी जाएगी, लेकिन भगवान सत्य है। जैसे आप 3 में 3 का भाग दो तो एक बार जाएगा, 3 एक कम 3, अब बचा 0। अब 0 में फिर 3 से भाग दो तो 0 ही ऊपर जाएगा, 0 ही रखो, 0 ही घटाओ और फिर बच गया 0। आप जितना निकालो और जितना नीचे से निकालो, जितना बाहर करो, उतना ही फिर बच जाता। यही सोच करके गजेंद्र कहता है भगवान से, सबका कर देने पर निषेध, सब खत्म कर दो, जो कुछ रह जाता शेष वही, अर्थात 0 वो अशेष हो प्रगट आज, हर ले मेरा सब क्लेश वही। ये गजराज कहता है। वो 0 ये जानने वाला कौन है कि 3 सिफर ने सिफर, 3 सिफर ने सिफर, ये सिफर आया कहाँ से? जो जानने वाला है वही भगवान है, प्रकट हो जाए। वास्तव में भगवान प्रकट हो गए। कहते हैं जब लग गज निज बल बरत्यो नेक सरेव नहीं काम, और निर्बल हुए बल राम पुकार्यो और आयो आधे नाम। भगवान आधे नाम पे आ गए। हे नाथ कहना था, केवल था नहीं कह पाया, ना कहने पर ही भगवान प्रकट हो गए। ये है मैया वेश बनो इमाम। तो भगवान कहते हैं देखो अर्जुन, सर्वत्र समबुद्धया, सब जगह समबुद्धया, प्राणी प्राणी में भगवान है। कहते हैं इह चेद वेदी दत्त सत्यम न चेदिहा वेदी महिति विनष्टि भूतेश भूतेश विचित्र धीरा प्रेतास्मान लोकात् मृता भवन्ति। केनोपनिषद दूसरे खंड का 5वां मंत्र। कहते भूतेश भूतेश विचित्र धीरा, जो विद्वान पुरुष है, जो धीर पुरुष है, वो भूतेश भूतेश प्राणी प्राणी में भगवान को निहार कर अमरता को प्राप्त हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं। भगवान कहते समबुद्धया, समान बुद्धि हो, सब में भगवान बराबर है, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं। हे अर्जुन ऐसा गुण अपनावे और सर्वभूत हिते रताहा, सभी भूत प्राणियों के हित में बराबर रत रहे। परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। बस थोड़ा सा तो इतना लक्षण अपनाने के बाद भी उनको भी कहते हैं माम एव प्राप्नुवन्ति ते, वह मुझे एव, देखो ऐसा नहीं दूसरे को पाते हैं। माम धन एव, एव माने कल बताया ही, माम एव प्राप्नुवन्ति ते, वह मुझे ही पाते हैं, लेकिन 11 गुण अपनाने पड़ेंगे। तो इसके बाद तो ये समस्या हुई कि चलो वो भी पा जाते हैं, कोई बात नहीं, 11 गुण सही, और वो 3 गुण वाले भी पा जाते हैं, श्रेष्ठ है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन महाराज ये बताओ फिर इनमें अंतर क्या हुआ? जब आपको पा ही जाते हैं तो भगवान कहते हैं क्लेशः अधिकतर तेषां, पा तो जाते हैं लेकिन उनको क्लेश अधिक होता है।
कठिनाई बहुत होती है। क्यों? कहते अव्यक्तासक्त चेतसाम, क्योंकि उनका चित्त मेरे में आसक्त है, आविष्ट नहीं है। आविष्ट और आसक्त में अंतर है। असल में वो हमारा ध्यान करते हैं, लेकिन देह का अभिमान देखो भाई, निर्गुण वाला भी सगुण वाला में फर्क क्या है? दोनों देहधारी हैं, देहधारी तो दोनों हैं। और ध्यान कर रहे हैं अदेहधारी का, जिसका देह है ही नहीं, अव्यक्त भगवान का। और लेकिन सगुण वाला मूर्ति का, फोटो का, व्यक्त भगवान का ध्यान कर रहा है, तो देहधारी का मन उसमें टिक जाता बड़े आराम से। लेकिन जो निर्गुण का उपासक है तो देहधारी, ध्यान कर रहा है अदेहधारी का, उसका मन टिकता नहीं है। मन को टिकाना पड़ता है, बड़ी मेहनत पड़ती है। और एक बात और है, सगुण का मन आराम से टिक जाता है। उसको भाई विषय में भागेगा मन को हम रोकेंगे तो भगवान एक वस्तु तो मिल गए, उसमें हम टिका देंगे। लेकिन निर्गुण को विषयों से हटाया और टिकावे कहाँ, तो उसका मन घूमता रहता है। और देह का थोड़ा मैं रोक लूंगा ऐसा अभिमान, देहाभिमान आने से आगे भगवान कहेंगे देहवद भी, ये शब्द आएगा तो देहवद भी अवाप्यते, भगवान आगे कहते हैं। देहवद भी माने देह का अभिमान होने से वो हमको प्राप्त होने में गति ही दुखम अव्यक्ता ही, माने हमें अव्यक्त को पाने में गति ही दुखम माने कठिनाई। ये कठिनाई वाला मामला है। क्लेशः अधिकतर तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम, उनका चित्त हमारे में आसक्त है, वो अपने में गुण मानते हैं, अपने में देह का थोड़ा अभिमान होता है, इसलिए उनका मन आसक्त तो होता है। रुचि, विश्वास और प्रेम से आसक्त तो हो जाते हैं, लेकिन आविष्ट नहीं करा पाते, इसलिए उनको कठिनाई होती है। और सगुण उपासकों को किसी कठिनाई नहीं होती है। समय अपनी गति से 20 पूरा करना है, लेकिन कल विचार कर रहे हैं कोई भजन न कह करके सीधा मूल पर आएंगे, नहीं तो ये जो ड्यूटी दी गई है 20 श्लोक तक पूरा करना है। भक्ति योग बहुत ही आनंददायक है, और भक्ति योग सुनने के बाद घर में जाके 4:30 बजे से 5 बजे तक आप भगवान का ध्यान करके रोएंगे नहीं, समझ लो यहाँ का आना व्यर्थ। इसलिए इसका ध्यान करिए भगवान का। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। 2 बार भगवान का नाम ले, ज्यादा नहीं समझ लेंगे। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय सिया राम, जय राम, जय जय सिया राम। भगवान की जय, आज के आनंद की जय। जय जय सीता। आप लोगों से बड़ा अनुरोध है, पूरी गीता भवन से जुड़े सभी लोग अनुरोध कर रहे हैं कि आप लोग कृपा करके आना ही है, इतना मन बनाए ही है, तो कृपया 3 बजे आ जाए। तो 3 बजे से रहेंगे तो संख्या रहेगी तो बड़ा अच्छा लगेगा। और आपका भगवान कल्याण करें 10 दिशाओं में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय सीताराम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आदरणीय तिवारी जी को सुनने का बड़ा मन रहता है, बड़ी अच्छी व्याख्या, बड़ी कृपा।